राजवीर की मौत के बाद सपना चौधरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। आए दिन उनकी व्लॉगिंग में हम देखते हैं कि वो किसी न किसी के बारे में बताती हैं कि जिनसे उन्हें परेशानी हो रही है, जो मेंटली उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी जेठानी रेखा हैं, जो अपने व्लॉग में आए दिन कुछ ना कुछ उनके बारे में गलत बोलती रहती हैं। इसी तरीके से एक दो ब्लॉगर और हैं जो उनके बारे में गलत बातें बोलते रहते हैं। सपना ने उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन कहते हैं जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ समाधान निकालना ज़रूरी है। इसीलिए सपना ने भी अभी बीते दिनों में अपनी जेठानी का उस वीडियो की क्लिप शेयर की थी जिसमें वो सपना के बारे में गलत कह रही थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सपना के साथ क्या हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी 4 महीने हुए हैं, अभी 5 महीने हुए हैं, सपना ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर दिया है। सपना अपनी ज़िंदगी को फिर से ट्रैक पर ले आई है और उसने कैसे अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया है, या कैसे वो अपने चैनल को फिर से रीस्टार्ट कर उसे ट्रैक पर लेकर आ रही है। तो दोस्तों, एक बात सोचिए, अब उसकी ज़िंदगी में जो घटा है, जो उसने नुकसान झेला है, वो वापस नहीं आ सकता है। ना राजवीर वापस आ सकते हैं, ना उसकी वो खुशियाँ वापस आ सकती हैं जो उससे छिन गई हैं। लेकिन वो उनके लिए कब तक रोएगी, कब तक उनके लिए शोक मनाती रहेगी, और कब तक वो दूसरों को दिखाती रहेगी कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। क्योंकि आज की दुनिया तो ऐसी है, अगर आप ज़्यादा देर किसी के सामने रोओगे या अपने दुख को दिखाओगे तो लोग उसे भी ढोंग समझते हैं। लोग इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं कतराते कि ये नाटक कर रहे हैं, ये बार बार हमसे अपनी दुख भरी बातों को बताकर हमसे सिंपैथी लेना चाहते हैं। क्योंकि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा अलग है। लोग दिलों से कम सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके साथ ये घटा हो या जो उसे सहन कर रहा है। और जो सपना आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो गम उनके साथ जुड़ चुका है वो अलग नहीं हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ होने के बावजूद भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को देखना है, अपने सास ससुर को देखना है, अपनी दोनों बेटियों को देखना है, और अंशु को भी देखना है जिसे वो अपनी बड़ी बेटी मानती है। उन सबको खुश रखना है, उनकी ज़िंदगी को देखना है, इसलिए वो अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। किसी भी औरत के लिए अपने पति को भूलना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी जब 2-2 बार ऐसे दुख को इंसान झेले। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो शायद समझ भी नहीं सकते वो कितने दुख में, तकलीफ़ में है। ये सिर्फ वही समझ सकती है, वही जान सकती है। आज वो आगे बढ़ रही है तो हमें उसमें भी दिक्कत हो रही है। अगर हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम कम से कम उसे रोके तो ना। वो कौन सा गलत कर रही है हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ वो गलत तो नहीं कर रही है। वो तो अपने फैमिली के लिए आगे बढ़ रही है, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ रही है। अगर वो दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, आंसू बहाती रहेगी, तो एक बात बताइए, उसकी फैमिली को कौन संभालेगा? उसके बच्चों को कौन संभालेगा? उसकी बच्ची तो दूध पीने वाली बच्ची है, उसे कौन देखेगा? वो अपने आप को इतना हिम्मत से बांध कर चल रही है, अपनी हिम्मत दिखा रही है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रही है ताकि वो अपने परिवार को संभाल सके, क्योंकि उसकी फैमिली उसे देख कर जीती है। हमने बीते वीडियो में भी देखा था कि कैसे अंकल जी भी बहुत ही प्राउडली और बहुत ही हिम्मत के साथ कहते हैं कि अब जो है वो सपना ही है। हमारे लिए सूरज भी सपना ही है, राजवीर भी सपना ही है। जब उन्होंने उसे दिल से एक्सेप्ट किया है, हर एक दर्द में, हर एक मुसीबत में अपने दोनों बेटों को खोने के बावजूद भी वो सपना के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर हम उसकी हिम्मत नहीं बांधेंगे तो वो अंदर से जो टूटी हुई है वो बाहर से भी पूरी तरह से बिखर जाएगी। उनकी बातों से, उनके इस प्रेम स्वभाव से, उनके इस अपनेपन की वजह से ही सपना भी अपने आप को हौसला देती है, हिम्मत देती है और आगे बढ़ रही है। हम इस चीज़ों को सोचते हैं कि उसने एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। उसने सेलिब्रेट नहीं किया, जो उसके घर आए थे उसके दोस्त, उन्होंने सेलिब्रेट किया।
उसने क्या सेलिब्रेट किया है? कुछ भी तो नहीं। वो तो उस दिन भी राजवीर को ही याद कर रही थी। वो अपनी उस किस्मत को रो रही थी उस दिन भी कि कैसे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती अगर राजवीर ज़िंदा होते तो। उसके दुख को हम समझ नहीं सकते हैं। हो सकता है देखिए हमारे लिए मुश्किल हो, हम ये सोचें हमें 1 साल वेट करना चाहिए, हमें इतने टाइम वेट करना चाहिए, लेकिन जो इंसान आपके साथ जुड़ा होता है ना, आपको कभी-कभी उसके लिए वक़्त से पहले मजबूत होना पड़ता है। इसलिए वो अपने बच्चों के लिए वक़्त से पहले मजबूत हो गई है, क्योंकि उसे अपने बच्चे सँभालने हैं, उसे अपना परिवार सँभालना है, अपने सास-ससुर सँभालने हैं। उनको देखकर ही वो जीते हैं, उनको देखकर ही वो चलते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ ना सोचें कि वो ऐसे क्यों बढ़ रही है, ऐसे क्यों? उसे तो बढ़ना ही है, क्योंकि वो कब तक उसके पास कोई उम्मीद नहीं है कि वापस आएँगे या उसका साथ मिलेगा, नहीं। इसलिए उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही है, ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से तो कम से कम मत करिए कि उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके ऊपर दोष लगाने के लिए। उसकी लाइफ़ है ये, कोई किताब नहीं है जो हमने पढ़ी और हमने अपना बता दिया, हमने अपनी सोच बता दी कि हमें ये पसंद नहीं आया या हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा या हमें कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा। ये ज़िंदगी है जो उसे जीनी है, जो उसको संभालनी है। हमारे आपके कहने से ना उसकी ज़िंदगी चलती है ना संभलती है। हम सिर्फ उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसे तो फिर भी अपनी ज़िंदगी को जीना है, अपने लोगों का साथ देना है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इतनी नेगेटिव बातें मत सोचिए, हर चीज़ में कमी मत निकालिए। अगर आप कमी निकालेंगे तो आपको कमी ही दिखेगी, अगर आप अच्छाई देखना चाहेंगे तो आपको अच्छाई ही मिलेगी।